हाँ, तो मैं अविनाश श्रीवास्तव और स्वागत है आपके अपने चैनल कोड प्रोग्रामिंग में। तो इस वीडियो में हम SQL सर्वर का कुछ स्टेटमेंट देखने वाले हैं। जस्ट लाइक सेलेक्ट स्टेटमेंट मीन्स जस्ट लाइक सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम या कॉलम आप सेलेक्ट करते हैं। हम उसमें सेलेक्ट में टॉप भी यूज करके देखेंगे और इनटू भी यूज करके देखेंगे कि क्यों हम सेलेक्ट इनटू का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों का हम यूज करेंगे इस वीडियो में और देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि तीनों में क्या अंतर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल कोड प्रोग्रामिंग को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर कुछ क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप वीडियो के कमेंट में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। और हम अपने चैनल पे SQL सर्वर, edu.net एंड jQuery, MVC, API सभी के रिलेटेड आपका वीडियो डालते हैं। तो आप हमारे चैनल पे विजिट करके आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो टेबल है, टेबल में एम्प्लॉय टेबल का यूज करूंगा। ठीक है, एम्प्लॉय टेबल में हमारे पास ज़्यादा रिकॉर्ड है नहीं, लेकिन फिर भी जो भी है मैं उसी का यूज करके आपको बताऊंगा कि देखिए यहाँ पे हुआ सेलेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, पहले हम देख सकते हैं सेलेक्ट और सेलेक्ट टॉप। टॉप हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं टॉप 3 देखता हूँ तो ये दोनों में क्या अंतर है। जब हम सेलेक्ट स्टेटमेंट को लिखते हैं, ठीक है, सेलेक्ट स्टेटमेंट को लिखते हैं तो हमारा पूरा रो आ जाता है हमारे टेबल में। मान लीजिए कि 50 रो है तो 50 रो सिलेक्ट होगा। मान लीजिए 100 है तो 100 रो सिलेक्ट होगा। ठीक है, तो आप सिलेक्ट स्टेटमेंट जब भी लिखते हैं स्टार फ्रॉम टेबल नेम, अगर आपका जैसे लाइक मेरा अगर कुछ कंडीशन भी होता है, अगर स्टार होता है, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर में जो भी होगा सभी को रिटर्न करेगा। ठीक है, तो सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या करता है कि टोटल रो को रिटर्न करता है या कंडीशन और कंडीशन के बिना भी। ठीक है, अब टॉप में क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास 50 रो है, बट हम लोग क्या चाहते हैं कि शुरू मतलब कि टॉप 5 यानी ऑर्डर वाइज भी हम दिखा सकते हैं। ऑर्डर वाइज जैसा कि अगर मैं यहाँ पे देखिए कि मेरे पास कितना 10 रिकॉर्ड है, 10 रिकॉर्ड में ऐसे दिख रहा है। अगर जैसे ये है, अगर मैं इसको ऑर्डर वाइज EMP ID कर रहा हूँ, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ये हमारा वैल्यू डेटा चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये नीचे से आ गया है, एक्चुअली हमारे टेबल में 13 रो है। तो टॉप का मतलब क्या है, आप मतलब कि टॉप को ही लेना चाहते हैं जितना आप डिफाइन कर रहे हैं। जैसे मैं टॉप 10 बोल रहा हूँ, टॉप 8 बोल रहा हूँ, यानी 100 में से टॉप 8 यानी 8 चाहता हूँ। वो असेंडिंग ऑर्डर में आए, डिसेंडिंग ऑर्डर में आए, या किसी कंडीशन के ऊपर है। मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ कि हमारे जो एम्प्लॉय ID है, ठीक है, जस्ट लाइक वेयर एम्प्लॉय ID ग्रेटर देन 6 से बड़ा हो, लेकिन हम उसको टॉप 3 यानी 6 से बड़ा हो तो 7, 8 और 9 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 7, 8 और 9 है, यानी 6 से बड़ा हो और टॉप उससे बड़ा में जो भी है जितना भी रिकॉर्ड है उसमें टॉप 3 होना चाहिए। यानी यदि आपको टॉप रिकॉर्ड चाहिए, यानी कुछ पर्टिकुलर मतलब कि रिकॉर्ड चाहिए, तो आप उसे टॉप से सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी आप फिक्स अमाउंट ऑफ रो को आप सिलेक्ट कर सकते हैं टॉप से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट है सेलेक्ट इनटू स्टेटमेंट। मान लीजिए कि आपके पास जस्ट लाइक एक टेम्पोररी टेबल है। ठीक है, टेम्पोररी टेबल में आपने कुछ कंडीशन, जस्ट लाइक आपने कुछ कंडीशन से कहीं कोई भी टेबल से डेटा उठाएं और किसी दूसरे टेबल में आप उसे इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आप सेलेक्ट इनटू से कर सकते हैं। बहुत सारा तरीका है जिससे आप इंसर्ट कर सकते हैं। आप इंसर्ट इनटू भी लिख सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट इनटू भी लिख सकते हैं, आप लूप चला के भी यूज कर सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप सेलेक्ट इनटू कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ कि मैं टॉप 3 रिकॉर्ड
ले रहा हूँ, सॉरी टॉप 3 नहीं लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ से एम्प्लॉय आईडी ले रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ले रहा हूँ, ठीक है। तो इतना रिकॉर्ड है। और मैं क्या चाहता हूँ कि इस रिकॉर्ड में जिसमें मेरा कंडीशन 6 है, 6 से सॉरी 6 से बड़ा जो भी है वो आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास मैं एक टेम टेबल में हम इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा सेलेक्ट कॉलम नेम, जो भी कॉलम नंबर है, जो कॉलम मुझे चाहिए, इनटू, अगर मेरे पास टेम्पोररी टेबल मान लीजिए डिटेल बोल के टेम्पोररी टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे डिटेल बोल के टेम्पोररी टेबल है, तो यदि मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ तो अब मुझे आउटपुट नहीं दिखाएगा, सिर्फ दिखाएगा सेवन डॉ इफेक्टेड। क्योंकि जो भी मेरा रो था, मतलब कि जो भी था वो हमारा टेम्पोररी टेबल, जो भी आउटपुट आया वो टेम्पोररी टेबल में इंसर्ट हो गया है। तो इसलिए मुझे सिर्फ इफेक्टेड का मिला है और मुझे ये आउटपुट नहीं आया कोई, ठीक है। तो देखिए हमारा ये टेम्पोररी टेबल में डेटा आ चुका है। आप लोग जानते हैं कि मैं अगर मतलब कि करेंट टैब में अगर टेम्पोररी टेबल का यूज़ करता हूँ तो वो फाइंड होता है, क्योंकि वो अगर मैं टैब चेंज करता हूँ, मैं यही अगर किसी और विंडो टैब में जाऊँगा, जैसे लाइक मान लीजिए कि मैं न्यू टैब में जाता हूँ और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम करता हूँ, तो ये टेबल फाइंड नहीं करेगा आपको। मैंने मतलब कि टेम टेबल ग्लोबल टेम टेबल के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पहले ये देख लीजिए कि हम लोग इंटो का यूज करते हैं किसी पार्टिकुलर टेबल में डेटा इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। डेटा को इंसर्ट करने के लिए हम इंटू का यूज करते हैं। जैसे लाइक हम इंसर्ट इंटू भी कर सकते हैं, लेकिन हम सेलेक्ट इंटू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो डेटा को इंसर्ट करने के लिए हम इंटू का यूज करते हैं। तो आशा करते हैं कि तीनों स्टेटमेंट को हम समझा पाए हैं आपको। यदि कुछ क्वेरी डाउट होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे सेलेक्ट स्टेटमेंट जो है कोड को रिट्राइव करने के लिए, यानी कोड को लेने के लिए। सेलेक्ट टॉप यानी रिट्राइव रिकॉर्ड फ्रॉम अ टेबल और लिमिट रिजल्ट। जैसे कि मैंने बोला कि पार्टिकुलर आप कुछ लिमिट या पार्टिकुलर आप रो को चाहते हैं तो आप टॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें लिमिट आपको होता है कि आपको 10 चाहिए, 5 चाहिए, 15 चाहिए, 20 चाहिए। अब सेलेक्ट इनटू हो गया कि आप न्यू टेबल कॉलम न्यू टेबल क्रिएट कर रहे हैं कॉलम के साथ और विथ दूसरे टेबल से, मतलब अनदर टेबल के हेल्प से आप एक टेबल को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।